घटना 1 सितंबर साल 1983 को भी हुई थी, जब रशिया का एक फाइटर प्लेन आसमान में दुश्मन देश अमेरिका द्वारा भेजे गए एक जासूसी विमान को ढूंढ रहा था ताकि वो उसे ध्वस्त कर सके। अभी रूस का फाइटर प्लेन दुश्मन देश का विमान ढूंढ ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक विमान आ जाता है और वो उसे उड़ा देता है। रूस को लगता है कि उसने दुश्मन देश के जासूस को ढेर कर दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने गलती से दुश्मन देश के 269 मासूम नागरिक ढेर कर दिए। उसने एक कमर्शियल जहाज जिसमें 240 यात्री और 29 क्रू मेंबर बैठे हुए थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, एक जासूसी विमान समझकर मार गिराया, जिसमें सभी लोग मौके पर ही मारे भी गए। अब रूस से भले ही चूक हो गई थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो उससे मुकर भी नहीं सकता और बेगुनाह लोगों की मौत का पाप अपने सर पर भी नहीं ले सकता, वरना पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। इसलिए अमेरिका ने जैसे ही इस मुद्दे को उठाया तो रूस ने तुरंत ही पलटवार कर दिया और बताया कि उसने जिस जहाज को मार गिराया था वो यात्रियों से भरा हुआ नहीं था, बल्कि जासूसों से भरा था और वो सभी उसके देश के लिए खतरा थे। लेकिन जब रूस ने जहाज का मलबा तक अमेरिका को सौंपने से मना कर दिया तो उसकी नीयत और हरकत दोनों का एहसास अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई सबूत नहीं तो फिर कोई गुनाह भी नहीं, और जहाँ गुनाह नहीं वहाँ गुनहगार भी कोई नहीं, और इस तरह ये रहस्यमयी हादसा दबा दिया गया। लेकिन जब यूएसएसआर टूटकर रूस बना तब इस रहस्यमयी प्लेन हादसे से कई पर्दे उठे कि रूस ने एक बोइंग RC-135 जो एक अमेरिकी जासूसी विमान ही था, इसे ढूंढने के लिए एक अभियान चलाया था और इस पर रूस ने 2 मिसाइल भी दागे थे। लेकिन वो एक कमर्शियल जहाज पर जाकर कैसे लगे ये राज फिर भी बाहर नहीं आ सका, और क्योंकि हादसे के तुरंत बाद ही यूएसएसआर ने मलबे को भी गायब कर दिया था जिससे सबूतों को मिटाया जा सके, तो ये प्लेन हादसा हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर ही रह गया और इस बात का जवाब कभी भी नहीं मिला कि आखिर उस दिन उस अमेरिकी जहाज के साथ सचमुच में क्या हुआ था।